सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुलजिमान को अपील का हक दे दिया। फौजी अदालतों के खिलाफ आईनी बेंच में इंट्रा कोर्ट अपीलों का तेरेडी फैसला जारी। अपील का हक देने के लिए हुकूमत को 45 रोज में कानून साजी की हिदायत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने 47 सफ़ात का इजाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल ने इत्तफाक किया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने 7 मई को इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की थी। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इख्तिलाफी नोट तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील में मिलिट्री ट्रायल की इजाजत दी थी। मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल पर बड़ी बैठक। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर सरबराही कॉन्फ्रेंस का आगाज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत के लिए लंदन से अमरीका चले गए। वज़ीर आज़म कल मुस्लिम ममालिक के सरबराहों के हमरा सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म 26 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। अपने खिताब में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ के खुद इरादियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म दहशत गर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार भी न्यूयॉर्क पहुँच गए। सऊदी अरब से तारीखी मुआहदे पर पार्लियामेंट मोहर सबत करेगी। हुकूमत का पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी ज़रा के मुताबिक वजारत पार्लिमानी अमूर ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। इजलास 29 सितंबर की शाम 5 बजे बुलाने की तजवीज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। मगरबी किनारे पर कब्जा रोकने सऊदी अरब मैदान में आ गया। सऊदी हुकाम के मुताबिक मगरबी किनारे के इल्हाक की कोशिशें किसी सूरत कबूल नहीं। फ़लस्तीनी इलाके शामिल किए तो फ़िज़ाई हदूद इसराइल के लिए बंद कर देंगे। आलमी बरादरी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत की हामी इसराइली इक़दाम मुस्तरद करते हैं। इससे इसराइल और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मुतासर होंगे। इब्राहीम माहदे की तकमील भी दुश्वारी हो जाएगी। अगर फ़लस्तीनी इलाकों को ज़म करने की कोशिश की तो सलामती के लिए तमाम ज़राए इस्तेमाल करेंगे। मुतनाज़े फैसले पर ICC के दरवाजे पर दस्तक। PCB ने फ़खर जमान का मुतनाज़े आउट देने पर शिकायत कर दी। थर्ड एम्पायर के खिलाफ इंक्वायरी का मुतालबा। भारत के खिलाफ मैच के बाद टीम मैनेजर ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को तहफुजात से आगाह किया। गेंद जमीन पर लगकर विकेट कीपर के पास गया। थर्ड एम्पायर ने फ़खर को आउट करार दे दिया। बल्लेबाज, बॉलर्स, कमेंटेटर्स भी फैसले पर हैरान रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस की दरख्वास्तें एतराज़ात लगाकर वापस कर दी। कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तें ज़ाती रंजिश पर दायर की हैं। दरख्वास्त गुजार ने वाज़ेह नहीं किया कि दरख्वास्तों में कौन सा मफाद आमा का सवाल है। ऐसे कौन से बुनियादी हकूक़ मुतासिर हुए कि अज़कुत नोटिस का दायरा कार इस्तेमाल हो। आर्टिकल 184C की दरख्वास्त के अज्जा पूरे नहीं किए गए। जजेस ने आईनी दरख्वास्त दायर करने की ठोस वजह बयान की, न नोटिस के लिए फ्री कैन की वजाहत की। तोशाखाना 2 केस भी हतमी मराहिल में दाखिल। बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ आखिरी 2 गवाहों का बयान रिकॉर्ड। दोनों को जेल से कमरा अदालत में पेश किया गया। केस पर जरा 24 सितंबर को होगी। मजीद गवाह पेश नहीं किया जाएगा। मजमूई तौर पर 18 गवाहों की शहादत कलमबंद की जा चुकी। तोशाखाना केस में एक गवाह का झूठा बयान साबित हुआ है। अलीमा खान का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ने भी तमाम दस्तावेजात को दुरुस्त करार दिया। उम्मीद है बानी PTI और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। बानी से मुलाकातें होने पर हालात में बेहतरी आ सकती है। बैरिस्टर गौहर को यकीन। मीडिया से गुफ्तगू में कहा तोशाखाना 2 केस में मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उम्मीद है कल बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात हो जाएगी। अगर मुलाकात नहीं होने दी जाती तो इससे दूरियां बढ़ेंगी। बानी ने खुद भी कहा है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी है। पाकिस्तान की बात आई, हम सारे अपने मुल्क के साथ खड़े हो गए। 6 सिफर से हम जीते हैं। इसकी मिसाल दुनिया में नहीं। पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा अच्छी बात है।
जमशेद दस्ती कानूनी शिकंजे में आ गए। जाली डिग्री केस में 7 साल कैद की सजा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत मुल्तान ने मदरसा को जाली सनद पर इलेक्शन लड़ने पर फैसला सुनाया। अदालत ने गवाहों और सबूतों की रोशनी में जमशेद दस्ती को सजा दी है। असद कैसर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। परवेज इलाही, असद उमर, शबली फराज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर। बानी पी चाह के हवाले से वजारत कानून को लिखे गए खत का जवाब ताहाल ना आया। मजीद समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। आज़ादी मार्च केस में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद का गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। दरियाए सतलुज मोटरवे को बहा कर ले गया। जलालपुर पीरवाला में M5 मोटरवे 11 मकामात से मुतासिर। मुतादिर टनल्स को भी नुकसान। दोनों ट्रैक्स टूटने पर मोटरवे 10वीं रोज भी बंद। PTM में पंजाब की दरियाओं की सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। दरियाए सतलुज में दरमियाने से निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। चनाब और रावी में पानी का बहाव नॉर्मल। DG इरफान अली काठिया ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में वासी कमी हो रही है। बहाली के इकदाम भी किए जा रहे हैं। सैलाबी पानी ने दादू की तहसील मेहड़ के मजीद इलाकों को लपेट में ले लिया। दरिया सिंध का पानी सादी मौसानी शहर में दाखिल। दुकानें और कब्रस्तान भी ज़ेर-ए-आब। फसलें डूबने से किसानों का नुकसान। इलाका मकीन माल मवेशी लेकर बचाओ बंद पर पनाह लेने पर मजबूर। दूसरी जानब सिंध के दरियाओं और बैराजों पर पानी में कमी का सिलसिला जारी। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 2,60,309 क्यूसेक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी का बहाव 2,61,554, जबकि कोठरी बैराज पर 3,64,041 क्यूसेक रहा। पहली मेट्रो बस बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई। पहली ऑरेंज लाइन बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई। पहली मोटरवे बनाई तो नवाज शरीफ ने बनाई। एटमी धमाके किए तो अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने किए। पहली एक्सप्रेस वे बनी तो नवाज शरीफ ने बनाई। गुजरावाला में मेट्रो बस बनने जा रही है तो नवाज शरीफ बना रहा है। फैसलाबाद में मेट्रो बस बनने जा रही है तो नवाज शरीफ बना रहा है। और साहिवाल में अगर ग्रीन बस आई है तो नवाज शरीफ लेकर आया है। माशाल्लाह कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दो तो खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ये है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ के काम निकाल दें तो मुल्क में खंडरात बचेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 2 टूक मौक़िफ़। साहिवाल के लिए इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तलबा, ख़वातीन, बुजुर्ग और ख़ुसूसी अफराद मुफ्त सफ़र करेंगे। जलसे से किताब में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। तमाम नुकसानात का अज़ाला करेंगे। अब पंजाब के तमाम शहरों में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। बसों में फ्री वाईफाई की सहूलत भी होगी। माजूर अफराद के लिए खसूसी रैम्प भी होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बहावल नगर में फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा। सैलाब मुतासरा खानदानों के साथ सिलाई मशीन भी चलाई। कैंप में कायम स्कूल के बच्चों से भी मिली। ये नहीं कि आप इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठ के समझें कि आप अक्ले कुल हैं। अक्ले कुल बनने के लिए आपने वो प्रैक्टिकल सोच रखनी चाहिए। ये मुल्क एक ज़राई मुल्क है, इसमें आपने किसानों को उसको सपोर्ट करनी है। आप अगर अपनी ज़राअत को तबाह करके दूसरे की ज़राअत को आप इम्पोर्ट करें चीज़ें, ये कौन सी अक्लमंदी है। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे यही बुनियादी चीज़ें जो हम हमेशा वफाकी हुकूमत को समझाते हुए आए कि खुदारा बराए मेहरबानी आप अकल के नाखुन ने ऐसी पॉलिसी ना करिए कि जी कि आपकी हुकूमत है, आपकी मर्जी। वफाकी हुकूमत अपने आप को अकले कुल ना समझे। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की तनबीह। कहा, पंजाब में बर वक्त इक़दाम किए जाते तो सैलाब से नुकसानात कम हो सकते थे। पंजाब के सैलाब की फैक्ट फाइंडिंग हुई तो सब पता चल जाएगा। सदर मुमलिकत ने कहा था, किसान को इमदादी कीमत दो। क्या गंदम इम्पोर्ट करने से ज़र मुबादला को नुकसान नहीं होगा? ये ना समझे कि इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठ गए तो किसी का मशवरा नहीं सुनना। पंजाब हुकूमत और सियासी जमात का सिंध के खिलाफ बोलने वाले सहाफ़ी के हक़ में ट्रेंड चलाना अफसोसनाक है। मज़ीद बोले, जाम सादिक पुल 1 हफ्ते में मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी अवाम को ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात दे रही है। ख़वातीन को भी इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सालगिरह पर सैलाब ज़दगान में इमदादी पैकेज की तकसीम।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और राजा परवेज अशरफ ने 30 खानदानों में फीकस 1.25 लाख मालियत का सामान तकसीम किया। कसूर, चिन्योट, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के मुतासरीन में बिस्तर, कपड़े, चारपाइयाँ, साइकिल, सोलर लैम्प, किचन का सामान, हेल्थ किट और 1 माह का राशन शामिल। मुतासरा खानदानों की नाश्ते से तवाज़ो भी की गई। सैलाबी वेले गुजर गए, हंसते मुस्कुराते चेहरों पर गम की दास्तान। दरिया चनाब में हेड कादराबाद बैराज के मुकाम पर सैलाबी रेले से तबाही। बेवा का इकलौता सहारा 17 साला मेहनत कश तैमूर भी जान की बाजी हार गया। किराए के घर में मुकीम खानदान ताकों पर मजबूर। ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी आ सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़्म। लंदन से जूम इजलास की सदारत करते हुए कहा कि IT, मादनियात, टूरिज्म और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए अहम है। इन्वेस्टमेंट के साथ तिजारत को फ़रोग देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। वजारतों को टारगेट दे दिए हैं। काबिल अमल मनसूबों को अमली शक्ल देने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। उनकी शमूलियत को यकीनी बनाया जाएगा। हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी जांचने के लिए रूल्स बनाने का फैसला। जुडिशल कमीशन का इजलास 26 सितंबर को तलब। इजलास में रूल्स बनाने के लिए मुशावरत होगी। जस्टिस जमाल बंदोखेल की सरबराही में होने वाले इजलास में फैसला किया गया था कि रूल्स बनाने के लिए जुडिशल कमीशन भी मामले को देख सकता है। यूरोपीय ममालिक के फ़लस्तीन को तस्लीम करने पर अमेरिका में परेशानियां। अमेरिकी महकमा खारजा ने बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पुर्तगाल का इक़दामी नुमाइशी अमन करार दिया। जारी बयान में कहा गया, खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है। अमेरिका की तरजीह संजीदा सफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई तरजीह है। सऊदी अरब और कतर का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का खैर मकदम। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये दोस्त ममालिक की जानिब से अमन की राह में संजीदा आज़म है। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों की रोशनी में 2 रियासी हल को आगे बढ़ाना ज़रूरी है। इसराइली फौज ने गजा शहर में मजीद फौजी दस्ते दाखिल कर दिए। ताज़ा हमलों में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में इमदाद के मुंतज़र 3 फ़लस्तीनी भी इसराइली फौज की दहशतगर्दी का निशाना बन गए। इसराइली फौज ने ताज़ा हमलों में शाती पनागुज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। शिमाली कोरिया अमेरिका के साथ मशरूत बातचीत पर रजामंद। सरबराह किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका एटमी हथियारों की दस्तबरदारी का मुतालबा तर्क कर दे तो बात हो सकती है। एटमी हथियार दिफा की जमानत हैं। शिमाली कोरिया अपनी जौहरी सलाहियत से दस्तबरदार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में उनसे 3 बार मुलाकात हुई। ज़ाती तौर पर अब भी अमेरिकी सदर के साथ अच्छी यादें हैं।